वेलकम बैक विथ माय वीकेंड रिचुअल्स। सबसे पहले एज यूजुअल फ्रोजन आइटम्स, चिकन लेग थाई, उसका 4 ट्रेस और बाकी फ्रीजर बैग। राजीव, दिस इज फॉर राजीव, ये आप लोग के लिए नहीं है, फिर भी सुन लीजिए। हर बार एक नया फ्रीजर बैग खरीदते, रीयूजेबल वाला। राजीव हर वीक गाड़ी धुलवाएगा और वो लोग ये फेंक देते हैं। फिर झगड़ा होगा, फिर खरीदेंगे, फिर वो फेंक देंगे। बट वो जाके गाड़ी क्लीनर्स को एक बार भी नहीं बोलेगा राजीव। तो इस बार मैंने कहा है कि जब गाड़ी वो साफ सफाई के लिए लेके जाएगा, आई एम गोइंग टू गो एंड टॉक टू देम। हर बार फेंक देते हैं और एकदम ऑर्गेनाइज्ड जो शॉपर बैग्स है हमारे, उसके साथ ही रहता है। द बैग्स आर देयर बट दे विल थ्रो दिस, इट्स टू मच। 6-7 दिरहम का आता है एक बैग। खैर, फ्रीजर बैग में था एक रायन के लिए कॉफी, फिश, व्हाइट फिश फिले, और जो राजीव थैंक्स, ये तो राजीव भी मुझे इनकरेज किया है टू टेक इट अगेन दिस टाइम, से बहुत हेल्प हो जाता है। दीज आर मैरिनेटेड चिकन सिस्ताउक, इस बार है रेड फ्लेवर में है, और ये है सीजन चिकन फिंगर्स, एकदम फ्रेश है। मैं आज इवनिंग तक ये कुक कर लूंगी। तो राइंट का लंच बॉक्स स्नैक्स के लिए इजी रहता है। ये बहुत ही, हम लोग छोटे फैमिली है ना, तो इट डजंट कॉस्ट अस मच, बट हाँ फिजिकल हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए मैं ये सब फ्रिज में और रख देती हूँ, फिर कंटिन्यू करती हूँ। ये राजीव ने लिया अपने लिए कोकोनट वाटर, एक प्लेन योगर्ट, लबान, और लबान इज बटर मिल्क टाइप, और ये है फ्लेवर्ड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड योगर्ट, बट दीज आर शुगर फ्री। पर इसमें एडेड जो शुगर इज नॉट एस्पेरेटेड और समथिंग अनहेल्दी, स्टीविया एंड मंक फ्रूट, दीज आर द बेस्ट ऑप्शन व्हेन यू वांट टू स्किप शुगर बट यू नीड समथिंग स्वीटनर। ये भी फ्रिज में रख ही देती हूँ। हाँ, एक और मैं इसका क्लिप आप लोग से शेयर करूंगी। कारफूर में ना पीनट बटर, आलमंड बटर और हेजलनट बटर फ्रेशली आपको स्क्वीज आपके सामने ना एकदम बना के देंगे, और उसमें ना ही एडेड ऑयल, शुगर, सॉल्ट, ये सब नहीं होता है। तो इज वन ऑफ द यू कैन से ऑर्गेनिक नेचुरल बटर्स मिल जाता है। तो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर आलमंड बटर है, और इस बार राजीव लेके आया है अपने लिए पीनट बटर। ये एक्चुअली ना स्पून से खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। सबसे पहले आपके साथ ब्रेड शेयर कर लेती हूँ। ये है डाइट ब्रेड, ये अरेबिक पीटा ब्रेड जैसा ही है, बट नो शुगर एडेड, नो सॉल्ट एडेड, और क्या है, नो एक्स्ट्रा फैट एडेड। टेस्टी भी होता है। ये भी एक अरेबिक स्टाइली ब्रेड है, ये प्रोटीन ब्रेड, इसका भी वैसे ही है, काफ़ी मतलब यू कैन से ब्रेड चॉइस में वन ऑफ द हेल्दी ऑप्शन है ये। और दूसरा रायन के लिए ये लेके आई हूँ फाइबर वाला, रैप्स के लिए मेनली आजकल यही वाला ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। ब्रांड है और फाइबर काफ़ी वेरियस ब्रांड्स का यहाँ पे नहीं मिलता है, यही एक ब्रांड है, इसका अलग अलग हर बार मिलता है। हाई फाइबर, प्रोटीन, फ्लैक्सीड, चिया सीड, और काफ़ी लो इन कैलोरी भी होता है। हर एक का है ओनली 12 कैलोरीज, इट्स वेरी फिलिंग। फ्रूट्स में एवोकाडो, पीच, 2 बॉक्सेस ऑफ स्ट्रॉबेरी। नहीं, इस बार और गलती से भी यूएई वाला नहीं लिया है। यूएई वाला स्ट्रॉबेरीज बहुत खट्टे, ऐसा लगता है ना उसका चटनी बनाना पड़ेगा। ये यूएस, हाँ यूएस वाला ही है। क्या है जो अभी कुछ दिख रहा है इधर, गूसबेरी, और छोटे छोटे वाले ना स्नैक क्यूकम्बर्स,
बहुत इजी, और खाने में भी थोड़ा स्वीटिश ही होता है ना राजीव। ये स्नैक क्यूकम्बर्स थोड़ा स्वीट होता है, ये राजीव को बहुत पसंद है। तो ऐसा 3 लेके आ गया है, और एक नॉर्मल क्यूकम्बर फाइनली, वेरी फाइनली कट, एकदम पतले पतले स्ट्रिप्स में कटे हुए बीट रूट, और ये कैबेज और कैरेट का, केल, कर्ली केल्स का 2 पैक। मैंने कर्ली केल एक आपके साथ इसी वीडियो में शायद शेयर, पता नहीं इस वीडियो में कि आई विल बी शेयरिंग दैट, इट्स अ वेरी वेरी टेस्टी वन। ग्रीन बीन्स, और यहाँ पे ऑरेंज टाइप का फ्रूट था, ऑरेंज फॉर जूस। वेजिटेबल्स में करेला, pumpkin, कॉलीफ्लावर, 1 big head of iceberg lettuce, और 2 boxes of mushroom, मैगी, करी फ्लेवर। ये यहीं पे मिलता है, ये करी फ्लेवर इंडिया में नहीं मिलता है, बट इंडिया का जो मैगी मसाला है उससे नियरेस्ट कुछ अगर है तो ये करी फ्लेवर हो गया है। और डिसइंफेक्टेंट वाइप्स, ये बहुत काम का चीज़ है, घर पे स्टॉक होते हुए भी मुझे अगर दिख जाता है तो मैं ले लेती हूँ। और एक लेके आई हूँ स्टेन रिमूवर, वो शर्ट के कॉलर्स स्लीव्स में स्प्रे करके फिर वॉशिंग मशीन में डाल सकती हूँ इसके लिए। और पीछे है रायन जो कुछ कर रहा था ना, ट्राइपॉड को हिला रहा था वैसा कुछ। तो चलिए ये सब मैं फ्रिज में रखती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। Excuse me, peanut. Peanut butter. How much peanut butter? One, this big one. Big one, no, small. मैं जो पीनट बटर लेके आती हूँ या आलमंड बटर, मैं यहीं से लेती हूँ क्योंकि इसमें ना ही एडेड शुगर, सॉल्ट या एक्स्ट्रा एडेड ऑयल नहीं होता है। ये आपके सामने फ्रेशली ग्राइंड करके ही देते हैं। ये कारफोर में मिल जाता है, तो हम हमेशा यहीं से लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, संडे आफ्टरनून लंच के लिए बाहर जा रहे हैं, और आज रायन को कन्विंस कर लिया है टू हैव बंगाली लंच, राजीव का फेवरेट। मोस्ट प्रोबेबली ही विल हैव फिश। और अगर आप दुबई से हो तो आई जस्ट टेल यू ऑल द नेम। बंगाली रेस्टोरेंट, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, कुटुम्बारी, अलनादा 1, दैट इज अलनादा 1। तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। और रायन कन्विंस एक ही शर्ट पे हुआ है एक्चुअली, आज भी वो बाहर जा रहा है दोस्तों के साथ। सैटरडे संडे दोनों दिन डिनर ही हैड विद हिज फ्रेंड्स, टुडे आल्सो इज गोइंग टू हैव विद हिज फ्रेंड्स। रायन से हाय। Hello. तो चलिए चलते, और राजीव का मनपसंद फिश ही इज गोइंग टू ऑर्डर। रायन और मैं दोनों ही एंजॉय करते हैं भरता, और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है तो भरता का ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि लाइक इंडियन बंगालीज में आई थिंक भरता मतलब आलू भाते ही मेनली होता है। डिफरेंट टाइप्स का भरता उतना होता नहीं है, एटलीस्ट मेरे मायके में और मेरे ससुराल में उतना वेरिएशंस मिलता नहीं है जितने बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में आके वी वर इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ भरता। One is fish. Yeah, Prawns. the prawns one Ryan likes. Shrimps, yeah. Yeah, the shrimps bhorta something they make, that is Ryan's favorite. लेटस को वॉश करके एज ऑलवेज मैं चॉप करके रख दूंगी, तभी कंज्यूम हो जाता है। जैसे कि राइस, रोटी, सब्जी, चिकन, ये सब तो हो जाता है। लेटस, फिर सैलड, यही सब खाना ना मिस हो जाता है क्योंकि सब काम खुद को करना पड़ता है। खाने से पहले तो होता नहीं है। मैंने एकदम ठूस के भर दिया। 2 बॉक्सेस ऑफ लेटस मैंने काट के रख दिया है, बट लेटस अभी भी बाकी। इस हफ्ते मुझे बर्गर बनाना है, तो बर्गर में रायन प्रेफर करता है ना एक बड़ा लेटस का लीफ, क्योंकि ये पीसेस वाला देते हैं तो खाने के टाइम वो निकल जाता है ना, वो थोड़ा मेसी हो जाता है, इसीलिए 1 बिग पीस ऑफ लेटस, उसके लिए मैंने थोड़ा सा लेटस रख दिया है। चिकन सस्ता वो कारपोर्ट से लिया था, ये ना रेडी और फ्रोज़न नहीं होता है, तो बार बार टेम्परेचर चेंज हो, हमने गाड़ी में लेके आए हैं,
फिर फ्रिज में रखेंगे, फिर उससे बेटर है कि मैं कुक कर लूँगी। लास्ट टाइम एक ही ट्रे लेके आई थी फॉर एक्सपेरिमेंट एंड इट टर्न्ड आउट टू बी टेस्टी। और ये सिलिकॉन बास्केट भी मैं लिया, बहुत पहले ली थी, एक ही बार यूज़ किया। एंड मोर कन्वीनियंट आई फील कि वो जो पेपर लाइनर्स होते हैं। और आज मैंने सोचा इसमें ट्राई करके देखे, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जो टेमू से मंगवाई थी पेपर लाइनर्स उतने अच्छे नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है। जैसे कि लेटस, कोई भी ग्रीन वेजीज में लेके आती हूँ ना, लीफी वेजीज, तो मैं कुक कर लेती हूँ, क्योंकि ये हमारे घर में मैंने देखा है कि कुक कर लेंगे तो कंज्यूम हो जाएगा। और संडे थोड़ा मेरा रिलैक्स डे रहता है, ना ही मैं जिम जाती हूँ, ना ही मैं अर्ली मॉर्निंग 4:30 को उठना पड़ता है, तो आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी। तो इसे छोटे छोटे वाले काम ना मैं करके रख लेती हूँ, ताकि मेरा कमिंग वीक थोड़ा इजी जाए। मेरे पास ना ग्लास बॉक्स इससे बड़े साइज का है नहीं, लाइक इतने लंबे, ये डिस्पोजेबल वंस है, तो मैं इसी में ही स्टोर कर लूँगी। ये जो चिकन मैं लेके आई हूँ ना, ये सब फ्रेश है, फ्रोज़न नहीं है, इसीलिए चिकन फिंगर्स थोड़ा सा बॉक्स से लिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। और जब तक वॉइस ओवर कर रही हूँ, आई हैड ऑलरेडी टेस्टेड, दिस हैज़ बिकम वन ऑफ माई फेवरेट। ये एक सब्जी है जो मुझसे काटा नहीं जाता है, तो ये राजीव का ही हेल्प चाहिए। खरीदने से पहले मैं बार बार पूछ लेती हूँ, काट के दोगे ना। बहुत बेसिक सा मिल्क प्रेप करके रखती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रेप करनी नहीं करके रखती हूँ, इससे मेरा काम चल जाता है। जैसे कि कद्दू मुझसे काटा नहीं जाता है, तो आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ राजीव, सिर्फ यही मैं काट के रखती हूँ, बाकी वेजीज आई कैन मैनेज। बस बनाने से पहले आई चॉप इट। लेटस कंज्यूम हो जाए इसीलिए हमेशा मैं 2-3 बॉक्सेस चॉप करके रख देती हूँ। केल वो भी मैंने काट के एकदम कुक कर लिया है, और कबाब जो मैरिनेटेड लेके आई थी वो भी मैंने कुक कर लिया है, तो 2-3 दिन तक सॉर्टेड। टिफिन बॉक्स का एक टिफिन बॉक्स सॉर्टेड। तो और यूजुअली मैं आटा भी गूंथ के रखती हूँ, लेकिन आज फ्रिज ओवरलोडेड है और जगह नहीं है, थोड़ा फूड कंज्यूम होगा तो उसके आगे ही मैं बाकी का काम कर सकती हूँ। लास्ट मंथ ही हमने किचन का दोनों लाइट रिप्लेस किया था, और ये वारंटी वाला लाइट्स है, बट आज सुबह जब मैं लंच बॉक्स के बनाने के लिए उठी, दिस लाइट इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर। तो किचन का लाइटिंग थोड़ा ऑफ है, एक साइड पे लाइट है, दूसरा साइड पे कोई लाइट ही नहीं है। आई डोंट नो वीडियोस में कैसा दिखेगा। मंडे भी थोड़ी बहुत मेरी वीक की मील प्रेप चल रही थी, जैसे कि लाइम जूस को मैं स्क्वीज़ करके एक छोटा ग्लास कंटेनर में रख लेती हूँ, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है लाइक फॉर चिकन और फिश मैरिनेशन या कोई भी खाने में ऐड करने के लिए, आई हैव रेडी हैंडी फॉर मी। ये तो आज मैं और रायन पी लेंगे, और ये कल के लिए। मैं आजकल अपना स्केड्यूल ऐसे ही बना के रखी हूँ, जिस दिन मेरा वीडियो अपलोडिंग रहता है ना, उस दिन सुबह छोटे छोटे ऐसे काम ना मिस हो जाते हैं। मेजर ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो तो मिस होने से रहा, लॉन्ड्री ये सब तो मिस कभी नहीं हो सकता, बेड मेकिंग, कीपिंग द हाउस टाइडी अप, ऐसे छोटे वाले जो स्किप करने से भी चल जाता है, पर आई डोंट वांट टू मिस। तो मैं क्या करती हूँ, जिस एक दिन पहले, क्योंकि मेरी आजकल ऑल्टरनेट डेज वीडियो जाती है, तो कल वीडियो अपलोडिंग है, तो आज मैं आज के लिए और कल के लिए बना के रख दिया है। और ये मैनुअल स्क्वीजिंग नहीं है ना, तो ऑरेंज जूस बिटर नहीं हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक साइट्रस मशीन में आप अगर ऑरेंज जूस आप स्क्वीज करोगे 1-2 दिन तक, इट्स टोटली फाइन इन द फ्रिज। मैनुअल स्क्वीज में मैंने देखा है ऑरेंज या मौसम्बी टेंड्स टू टर्न बिटर। खैर, लेट मी एंजॉय इट। एक्चुअली ऑरेंज अगर आप ऐसे पील करके बाइट करके खाओगे ना, दैट्स मच मोर हेल्दियर देन कंज्यूमिंग इट इन अ जूस फॉर्म। रायन तो ऐसे खाने से रहा, तो फॉर हिम, एंड आई लव ऑरेंज जूस। दिस इज विदाउट शुगर एंड नो एडेड वाटर, जस्ट नॉर्मल प्लेन ऑरेंज जूस है। इट्स लाइक अ ट्रीट फॉर माई सेल्फ।
संडे मेरी मॉपिंग मिस हो गई थी, सिर्फ किचन की मॉपिंग हुई थी, इसीलिए मंडे जिम जाने से पहले डस्टिंग, वैक्यूमिंग, मॉपिंग। एक्चुअली हर मंडे मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव क्लीनिंग डे रहता है, पर आज वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो ज़्यादा क्लीनिंग मैंने आपके साथ शेयर किया नहीं है। सिर्फ घर में नहीं, जिम में भी आज मेरा लेग डे रहता है, द बिगेस्ट मसल ग्रुप ऑफ द बॉडी। और लोअर बॉडी तो मेरी काफ़ी हैवी है ही, इसीलिए सबसे ज़्यादा मेहनत इसी पे भी करनी पड़ती है। इतनी मेहनत के बाद भी इट्स क्वाइट हैवी, तो जस्ट सोचिए अगर नहीं करती तो क्या हाल हो जाता। हेलो फ्रेंड्स, आज मंडे है, वेज खाते हैं, सिंपल पराठा और कद्दू की सब्जी, और वही सेम स्टाइल से कद्दू की सब्जी बना रही हूँ क्योंकि वो सभी खा लेते हैं। राजीव और मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है, रायन भी खा लेता है, तो कुछ और अलग नहीं बना रही हूँ। और सुबह भी आज क्लीनिंग वीनिंग की थी ना, पता नहीं मैंने फुटेज लिया कि नहीं, मतलब मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैंने क्या क्या काम का फुटेज लिया है मुझे खुद को भी याद नहीं आ रहा है। और एक चीज़ मैंने सुबह दिखाया था ना कि ये लाइट काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही करा था, इलेक्ट्रिशियन आके फिक्स करके गए, कुछ नहीं हुआ था। आई न्यू इट, क्योंकि इस लाइट का तो वारंटी रहता है ना, जस्ट 1 मंथ में खराब हो ही नहीं सकता। वो जैसे आए बोले उतार देते, क्योंकि दे नो दैट विल टेक इट एंड दे विल रिप्लेस इट, पर नहीं, वो कुछ नहीं हुआ था। मुझे जो लगा था वही हुआ था, लूज कनेक्शन हो गया था, थोड़ा सा क्या टाइट कर दिया, हो गया, 2 मिनट का काम था। आज फोरन डाल के खट्टी मीठी वाली, क्या बोल रही है, इतनी टायर्ड हो के नॉट गेटिंग वर्ड्स। पाँच फोरन डाल दिया है, सूखी मिर्च और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। ये एक छोटी सी मैनुअल चॉपर है, हैंड चॉपर, बहुत अच्छे से अदरक, लहसुन, मिर्च स्मॉल क्वांटिटीज में करना है तो इसमें बहुत अच्छे से हो जाता है। मंडेज में बहुत टायर्ड हो जाती हूँ जब तक मैं किचन में आती हूँ डिनर बनाने के लिए। थैंक गॉड इट वॉज पार्ट ऑफ माई मील प्रेप कि मैंने राजीव से कद्दू कटवा के रख लिया था, और यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया है सो दैट पम्पकिन कुक्स फास्टर। मैं ऐसे एक्रिलिक बास्केट्स में ना, क्योंकि ग्लास जार बहुत रिस्की लगता है, और ये एक्रिलिक होने से मुझे दिख भी जाता है चारों ओर से, ऐसे भी मैं कैटेगराइज करके रखती हूँ। इसमें सूखी मिर्च के साथ जो तेल में छौंक वाले होते हैं ना, वही स्पाइसेस रखा हुआ, जैसे कि जीरा, मेथी, कलौंजी, मस्टर्ड, ये 5 फोरन, ये यूजुअली जाता है तेल में डायरेक्टली सबसे पहले। तो ये एक मैं निकालती हूँ ना, तो मेरे पास सारे ड्राई चिली के साथ सारे छौंक वाले स्पाइसेस मिल जाते हैं। और मेरी हाइट भी कम है, एक एक करके मेरी हाथ पहुँचेगी भी नहीं, पर एक बास्केट में मैं ऐसे रखती हूँ ना, बस स्पेस की बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होती और सेफ्टी। तो एक ऐसे मैंने बास्केट बना के रखा है, इसमें है कि रेगुलर का जो पाउडर मसाले है, जैसे हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, धनिया, जीरा। पर एक ही प्रॉब्लम है, इसमें मुझे सारे यूनिफॉर्म वाले कंटेनर्स फिट नहीं आ रहे थे। पेपरिका, हींग और काइन पेपर, ये सब मुझे एक ही बास्केट में चाहिए थे। यूजुअली ये सब एक ही साथ में जाता है, या 2-3 एक साथ में जाता है, तो मुझे स्क्वायर और ऐसे राउंड वाले मिक्सअप करके लेना था। लिया है मैंने, ताकि ना एक बास्केट में फिट आ जाएगा। एक निकालूंगी तो मेरा सारा काम हो जाएगा। सारे में अगर ऐसे सर्कुलर राउंड वाले लेती तो फिट नहीं आ रहा था। और जब तक कद्दू बन रही है, कद्दू बन रही है, मैं यहाँ पे अपना आगे का 5 दिन का, 5 दिन का बनाऊंगी, 5 दिन का प्रोटीन, बेक्ड ओट्स प्रोटीन बना लूँगी। मैं एकदम नाप के डालती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा खाया भी नहीं जाते, फिर इट्स क्वाइट फिलिंग। 5 मील्स बना रही, तो हर डे के हिसाब से मैंने 15 ग्राम्स ऑफ ओट्स लिया है। अब 15 ग्राम का हिसाब से मैं दही भी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा आइसो है, फ्लेकी सा बन जाता है अदरवाइज। हर रोज़ के लिए 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन आजकल समर्स है तो मैं घर आके ना पानी में क्लियर वे प्रोटीन पी रही हूँ, तो इसीलिए 5 दिन में हर एक होल स्कूप ऐड नहीं किया है,
20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मैंने ऐड किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है। एक ब्राउनी जैसा टेक्सचर बना लूँगी। आपको अगर चॉकलेट फ्लेवर चाहिए तो आप थोड़ा सा अनस्वीटेंड कोको भी ऐड कर सकते हो स्टेज पे। बैक टू कद्दू में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, फिर थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करके लिड लगा के पम्पकिन को फुली कुक कर लूँगी। बस ढक के अभी खुद की पानी में ना लाइक स्टीम फॉर्म होगा तो उसी के पानी में कद्दू को सॉफ्ट करना है। हमारे घर में कद्दू भी थोड़ा सा ओवर कुक, थोड़ा मशी सा बन जाए, वही पसंद है सबको। इसे 3 छोटे क्यूब्स 5 दिन में, इट्स ओके। डार्क चॉकलेट, आप नट्स डाल सकते हो, फ्रूट्स डाल सकते हो, आपकी मर्जी। बस ये बन गई है। थोड़ा सा आमचूर पाउडर मैंने टेस्ट किया, थोड़ा ना तीखा हो गया। ग्रीन चिली बहुत स्पाइसी था शायद, हमारे यहाँ तो होता ही नहीं, इसीलिए मैंने 4 ग्रीन चिली डाल दिया है। बेक्ड ओट्स जैसे कूल डाउन हो गया, मैंने पोर्शन आउट करके रख दिया है। सिंपल सा डिनर रेडी है। और ये प्लेट एज ऑलवेज रायन का सबसे पहले डिनर वही करता है, कद्दू की सब्जी और ट्रायंगल पराठा। कल रात को वीडियो एंड करना भूल गई थी, बहुत टायर्ड हो गई थी। किसी भी तरह किचन का काम खत्म करके आई जस्ट क्रैश्ड इनटू बेड। और सुबह क्या, इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू अपलोड। मैं एडिटिंग खत्म करके आप लोग से सिर्फ मिल रही हूँ बाय बोलने के लिए। और चलिए तो मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।